हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, आप इस रीडिंग को उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टैंड योर ग्राउंड। तो एक्चुअली देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स सेम हैं डिफरेंट डेक से, और दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड स्पेसिफिकली इस वीक कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं, आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। छोटे मोटे अड़चने, छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, आप बहुत स्ट्रांगली उनको डील करते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत अपफ्रंट होकर उनको डील करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। आप एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड जहाँ इश्यूज और मसलों की बात करता है, वहीं ये कार्ड सक्सेस की भी बात करता है। लेकिन ये कार्ड कहता है सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा मेहनत। और देखिए, ऐसी एनर्जीज में एरीज इस वीक स्पेसिफिकली आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। जो एरीज ऐसी एनर्जीज में नहीं है, उनके लिए मैसेज है कि जो भी आप कर रहे हैं या फिर जो भी आप चाह रहे हैं अपने लिए, खासकर इस वीक के लिए, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, या फिर उस चीज़ को आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे अगर आप, अगेन मैं कहूँगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं और किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट रिवर्स एंड फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट। तो देखिए, कहीं चैरियट भी सिमिलर सी एनर्जीज की बात करता है जो कि प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए थी, लेकिन कहीं ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में आप उतनी हिम्मत, उतना करेज नहीं दिखा पा रहे हैं। कहीं किसी लेवल पे गिव अप करते हुए दिख रहे हैं या फिर गिव अप कर रहे हैं। एक, अगेन मैं कहूँगी, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत आप नहीं कर रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं, ओवर एक्टिव हो रहे हैं, ओवर कंट्रोलिंग, ओवर डोमिनेटिंग किसी भी चीज़ के लिए रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ एरीज के लिए आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, कुछ के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई भी चीज़ रह सकती है। एंड देखिए, ये भी हो सकता है कुछ एरीज ट्रैवल प्लान्स कर रहे हैं या ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। लिटरली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उससे भी रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं। व्हीकल से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज रह सकते हैं। और देखिए, ये मैं सब एरीज की बात नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है। तो देखिए, यहाँ पर क्योंकि कार्ड व्हीकल से कुछ इश्यू रहने की बात करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब एरीज की गाड़ी खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ के लिए एक पॉसिबिलिटी रह सकती है, क्योंकि देखिए, बेसिकली ये कार्ड मूवमेंट की बात करता है। तो मूवमेंट से रिलेटेड, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो कुछ इश्यू, कुछ मसला रह रहा है। कुछ के लिए ये मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह जाने से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज या छोटे मोटे मसले हो रहे हैं। कुछ के लिए उनका व्हीकल हो सकता है, क्योंकि व्हीकल भी देखिए हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि थोड़े से आप ओवर कंट्रोलिंग रह सकते हैं, या कुछ के लिए हो सकता है कि बिल्कुल ही आप गिव अप कर रहे हैं, बिल्कुल ही आप एक पैसिव एनर्जीज में जा रहे हैं जहाँ पे एक्टिवली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। और देखिए, ये सबके लिए डिफर रह सकता है, यानी कि रीज़न सबके लिए डिफर रह सकता है। लेकिन चैरियट के नीचे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ में आपको ऐसे लग
रहा है कि आपकी नींव थोड़ी सी हिल रही है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी आपकी हिल रही है, क्योंकि देखिए फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स में घर बना हुआ है, तो घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड भी कुछ इशू, कुछ मसला रह सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, या फिर थोड़ा सा आप स्टक एनर्जीज में महसूस कर रहे हैं। कहीं आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो थोड़ा एक इशू रह रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगी एरीज, कि अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर मूवमेंट पे फोकस करते हैं कि कैसे इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो चीज़ें डेफिनेटली आप बेटर करेंगे, और जो भी पर्सनल फ्रंट में आप चाह रहे हैं उसमें भी सक्सेस आप ज़रूर अचीव करेंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है ऑर्फेंड। तो देखिए ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं एरीज, तो आपको ऐसा लग सकता है कि एक अकेलापन है, यानी कि आपको कोई सपोर्ट नहीं अवेलेबल है, या फिर अगेन मैं कहूँगी एक अकेलापन आप किसी भी चीज़ को लेकर महसूस कर रहे हैं। सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इश्यूज हैं, या एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई काश किसी का सपोर्ट होता, मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है लाइफ में, या अदरवाइज भी। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया घर से रिलेटेड कोई चीज़ है, फाउंडेशन या एक स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ है, जिसकी वजह से एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्फेन का कार्ड आपको यही कह रहा है कि इस वीक आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी के ऊपर भी ना डिपेंड करें, खुद के ऊपर विश्वास रखें, और हर चीज़ के लिए खुद पे ही डिपेंड करें। ऐसा करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे, इस वीक को भी आप बेटर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे सैटरडे एंड वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड होप। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज भी एक हर्ट सी एनर्जीज हैं, एक तकलीफ किसी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कभी कभी होता है ना कि बिना बात के हमारा मूड अच्छा नहीं होता है, हम ओवर सेंसिटिव चीज़ों को लेकर हो रहे होते हैं, ओवर ही हमें चीज़ें हर्ट कर रही होती हैं, अगेन जिसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, सिर्फ हम 100% नहीं फील कर रहे होते हैं। तो अगेन कुछ के लिए ये एक रीज़न रह सकता है, कुछ के लिए हो सकता है जैसे आपने इस वीक को प्लान किया चीज़ें वैसे नहीं चल रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान, किसी सिचुएशन से आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी और उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उस हिसाब से चीज़ें नहीं रह रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी पे आपने बहुत ट्रस्ट किया था, आप किसी चीज़ के लिए बहुत रिलाई कर रहे थे, और कहीं इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया, उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक हर्ट, एक पेन वाली एनर्जीज की बात करता है। एंड टॉरस बिल्कुल भी इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और देखिए ये ज़िंदगी है, हरदम ही चीज़ें एक समान नहीं होती हैं, कभी अच्छा होता है, कभी इतना अच्छा नहीं होता है। और बियॉन्ड द पॉइंट एक्सटर्नली हमारी लाइफ में क्या चल रहा है वो इतना मैटर नहीं करता है, जितना कि उस चीज़ को लेकर हम अपने माइंड में क्या सोचते हैं, हम अपने माइंड में खुद को क्या कहते हैं। कितनी बारी देखिए एक्सटर्नली चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं होती हैं जितना कि बड़ा हम उनको अपने माइंड में बना लेते हैं, और कितनी बारी चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं लेकिन हमारा स्टेट ऑफ माइंड बढ़िया होता है, या फिर हम अपने माइंड में उसको इतना बड़ा नहीं बनाते हैं तो हम उसको इतना बड़ा महसूस भी नहीं करते हैं। तो इन
सब चीज़ों की भी चेकिंग इस वीक ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए जिस चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान या हर्ट महसूस कर रहे हैं, वाकई में ऐसी कोई चीज़ है या फिर इतनी बड़ी कोई चीज़ है जितना कि आपका माइंड बना रहा है। और वैसे देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए होप का कार्ड कहता है कि आप उम्मीद नहीं खो रहे हैं। आप जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, उनको बहुत पॉजिटिवली डील कर रहे हैं। बहुत अगेन एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप रखते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड शैडो। और देखिए सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि अगर आप किसी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल या फिर सोशल इनविटेशन का वेट कर रहे हैं तो इस वीक आपको मिल सकता है। बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन साथ ही साथ टॉरस आप इमोशनल चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं और कहीं इमैच्योर इमोशंस, इमैच्योर सेंटिमेंट ज़्यादा रह रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ टॉरस तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। या तो अगेन मैं कहूँगी आपकी बच्चों वाली एनर्जीज हो रही हैं, या फिर कोई बच्चा या कोई यंग इंसान है आपकी लाइफ में जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है, या फिर जिनकी तरफ से एक लव केयर आपको मिल रहा है, या फिर उनकी इमैच्योर एनर्जीज हैं। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है इसी से ही रिलेटेड या कोई और भी चीज़ हो सकती है। डीपर लेवल के लिए शैडो का कार्ड कहता है कि एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है, कहीं एक कंफ्यूजन भी कुछ टॉरस के लिए रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि क्लियरली आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर से देखिए पर्सनल फ्रंट की ओवरऑल एनर्जीज में देखूं तो लविंग केयरिंग एनर्जीज हैं, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी है, साथ ही साथ एक इनसिक्योरिटी भी है। ये लविंग केयरिंग एनर्जीज आपकी हो सकती हैं टॉरस, किसी आपकी लाइफ में यंग इंसान, किसी बच्चे के लिए, या फिर किसी यंग इंसान बच्चे की तरफ से आपको मिल रहा है ये लव और ये केयर। और देखिए ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग थोड़ी बहुत इस वीक रह रही है, या फिर इस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि जितने भी डर हमारे माइंड में होते हैं 85% ऑफ द टाइम्स वो बेसलेस होते हैं, उनका कोई तत्व नहीं होता है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ नहीं करते हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिस करते हैं। तो इस वीक पर्सनल फ्रंट के लिए स्पेसिफिकली आप पॉज करके अपने आप से ज़रूर पूछें कि जिस भी चीज़ को लेकर एक फियर है वो वाकई में है, या जैसे कि मैंने आपको प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बताया वो आपके माइंड की क्रिएशन है। और थोड़ी सी अपनी चेकिंग कर लेंगे, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कर लेंगे तो इस वीक को भी आप बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, सर्व नहीं कर रही हैं, ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई थॉट हो सकता है, कुछ के लिए कोई बिलीफ सिस्टम, कोई जगह, कोई बात, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। उसको जितनी जल्दी आप लेट गो करेंगे उतनी जल्दी आप बेटर फील करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 8th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड फर्टिलिटी। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ एक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से रहती हुई दिख रही है। फर्टिलिटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी आप चाहते हैं स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, उसके लिए बहुत एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव सिचुएशंस रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि देखिए
कभी कभी होता है ना, हम बहुत एफर्ट करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, और कभी कभी थोड़ा एफर्ट भी हमें रिजल्ट देता है। तो इस वीक कहीं ऐसी सी एनर्जीज हैं जहाँ पे अगेन थोड़ा सा भी एफर्ट आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव आपको आउटकम्स मिल रहे हैं। और पीछे भी अगर किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो उसका भी इस वीक किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ये सब के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए रियल एस्टेट हो सकता है, कुछ के लिए म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। और जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए, आप हो सकता है कि किसी चीज़ से ओवर अटैच हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई प्रोजेक्ट है जिससे आप ओवर अटैच हो रहे हैं, कुछ के लिए कोई टीम हो सकती है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका कोई कुलीग हो सकता है, कुछ के लिए काम करने का तरीका हो सकता है। तो देखिए अगेन एक रिजिड, एक फिक्सेटेड सी एनर्जीज रह रही हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं जेमिनीज, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, विल पावर बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब हम बहुत रिजिड हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए तो फिर इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखें, क्योंकि रिजिड एनर्जीज एट टाइम्स बहुत परेशान करती हैं। अदरवाइज ओवरऑल के लिए प्रोफेशनल फ्रंट आप लोगों का इस वीक बढ़िया रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द डेविल, रिवर्स एंड विजडम। और देखिए डेविल का कार्ड स्ट्रेस की बात करता है, प्रेशर की बात करता है, कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक ऑब्सेसिव पोजेसिव एनर्जीज की बात करता है, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर अटैच होने की बात करता है। यहाँ पे देखिए अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं, कुछ के लिए आउटकम हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, यानी जो भी आप कर रहे हैं आपको लग रहा है हर हाल में आपको रिजल्ट तो मिलना चाहिए, हर हाल में जो आप चाह रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी या तो आप हो रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान है वो रह रहे हैं। तो देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए विजडम का कार्ड कहता है। साथ के साथ एक विजडम भी रह रही है, यानी कि होता है ना, कभी कभी हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो ठीक नहीं होता है, लेकिन हमें उस चीज़ का एहसास भी होता है कि भाई हम ठीक नहीं कर रहे हैं। और जब ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो उस चीज़ को करेक्ट करना बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है और हम कहीं चीज़ों को भी बेटर कर पाते हैं। या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक्सपीरियंशियल इंसान है, कोई बहुत वाइज मैच्योर इंसान है जिनसे आप सलाह ले रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनसे जो भी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप किसी को काउंसलिंग एडवाइस दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो एक प्रेशर है, ये जो एक टेंशन है, ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या कोई नॉलेज गेन करने से रिलेटेड, कोई स्किल अपडेट करने से रिलेटेड है, या किसी मैच्योर इंसान, किसी वाइज इंसान से रिलेटेड है। तो जो भी हो, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं। नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। और इस वीक देखिए अगर मैं कार्ड्स को देखूं तो फिर से कहूँगी कि जितना वाइजली आप चीज़ों को डील करेंगे, जितना आप एक अटैचमेंट एंड रिजल्ट के साथ कम कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही अटैच ना हो, देखिए ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग इंसान हैं, कुछ भी करते हैं तो एक पॉजिटिव रिजल्ट की चाह तो हमें होती ही होती है, लेकिन जब हम ओवर अटैच हो जाते हैं तब फिर कहीं परेशान होते हैं और उसी वजह से कहीं देखिए एक स्ट्रेस टेंशन भी क्रिएट होता है। मैंने बहुत टाइम पहले एक फ्रेज सुना था, डिटैच्ड अटैचमेंट, एंड आई रियली लाइक दैट। और हम हर सिचुएशन में अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस करें तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ देखिए अगेन मैं कहूँगी बहुत बंधा हुआ, बहुत एक
परेशानी वाली एनर्जीज रह सकती हैं। और अगेन मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए आउटकम हो सकता है जिसके साथ आप बहुत अटैच हो रहे हैं, कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस भी रह सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। और देखिए ये कार्ड ज़्यादा आपके पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज के साथ मैच करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट में आप लोगों के लिए द डेविल रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, एक क्योस है। और थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियसली ख्याल रखें कि कोई भी डिस्कशन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी बात नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, या फिर आप अपने एक्शंस की भी थोड़ी सी चेकिंग रख पाएं कि जो भी आप कर रहे हैं कहीं उससे कुछ इशू तो नहीं हो रहा है, या आप अपने थॉट्स को भी चेक कर पाएं कि कहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं चल रही है। तो देखिए इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को आप बेटर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हेरोफेंट रिवर्स एंड पावर। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं। ये सबके लिए डिफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं, यानी कि उतना एक स्टेबिलिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर आप इसके लिए वर्क कर रहे थे अगेन एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, और कहीं देखिए उससे रिलेटेड इश्यूज आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मैच्योर अथॉरिटेटिव फिगर हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। और कहीं देखिए या तो कैंसेरियंस आप बहुत रिजिड हो रहे हैं अपने काम करने के तरीके को लेकर, अपने एक वर्किंग स्टाइल को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, और कहीं उससे रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे आप बहुत रिजिड थे और अब आपको लग रहा है कि इस रिजिडिटी, इस फिक्सेटेड एनर्जीज की वजह से ही इश्यूज हो रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड हो रहे हैं। मतलब जो आपने कह दिया, जो आपने सोच लिया, जो आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली, आप किसी भी हिसाब से उससे हट नहीं रहे हैं, उसी तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, या फिर जो लोग आपके वर्क फ्रंट में हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे ऐसी एनर्जीज थी और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगी, और आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और ये आप करना चाह रहे हैं और इसी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप लकीर के फ़कीर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो सही तरीका है उसी के हिसाब से आप चलना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे ऐसी एनर्जीज थी और अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि अगेन आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस, सलाह, काउंसलिंग ले रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप गाइडेंस, काउंसलिंग, सलाह किसी को दे रहे हैं। और देखिए कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, या फिर अगर टीम वर्क में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा फिक्सेटेड या रिजिड एनर्जीज को लेकर इश्यूज, मसले रह सकते हैं, या फिर आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है कैंसेरियंस, डीपर लेवल के लिए पावर का कार्ड कहता है कि आप बहुत कंपैशनेटली, बहुत पेशेंटली, पेशेंस के साथ बहुत ज़्यादा करेजियसली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। आप घबरा नहीं रहे हैं, आप
बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं हो रहे हैं। इवन इफ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है या इस तरीके के एक इश्यूज चैलेंजेस नॉर्मल है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी आप सब्र के साथ आप बहुत बोल्डली हर चीज़ को डील कर रहे हैं, बहुत करेजियसली हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। और जो कैंसेरियंस ऐसी एनर्जीज में नहीं है वहाँ पे देखिए उनके लिए पावर का कार्ड आपको यही मैसेज देता है कि आपने शेर की तरह या शेरनी की तरह चीज़ों को डील करना है। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें जो ह्यूमन फेस है वो आधा लॉयन का फेस है। तो कहीं देखिए लॉयन या लॉयनेस वाली एनर्जीज में इस वीक कार्ड्स आपको रहने के लिए कह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड डिस्कंटेंट एंड बोर्डम। तो देखिए पर्सनल फ्रंट में कहीं आप एक स्टक एनर्जीज में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इस सिचुएशन से ना तो आप आगे बढ़ सकते हैं ना आप पीछे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपने हार्ट चक्रा भी अपना ब्लॉक करा हुआ है। कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेने हैं जो कि आप नहीं ले रहे हैं, एक इन एक्शन वाली एनर्जीज में हैं। तो कैंसेरियंस मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए अगर ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए हमेशा हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। जब हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो एक टेम्परेरी हम चीज़ों को अवॉइड कर पाते हैं, टेम्परेरी चीज़ों को इग्नोर कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऐसा करके हम एक हैप्पीनेस ला रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी हैप्पीनेस इज़ नॉट द राइट वर्ड, हम कहीं अपने लिए बेटर एनर्जीज ला रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पॉज करके इस चीज़ को चेक करें तो बैक ऑफ द माइंड में एक प्रेशर टेंशन रहता है, कंप्लीटली एक बेटर एनर्जीज हम नहीं ला पाते हैं अपने लिए। और देखिए फिर आगे जाके तो इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते ही हैं। तो फिर से मैं कहूँगी अगर आपको भी लगे कि आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कि भाई आप अगर डील करेंगे इन चीज़ों को अपफ्रंट होके तो परेशान हो जाएंगे, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और ओवरऑल के लिए देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए डिस्कंटेंट बोर्डम का कार्ड कह रहा है कि कहीं एक मायूसी सी है या इमोशनली लो फील कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आपके आसपास आपको वो हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे पा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ खराब है या कोई चीज़ गलत हो रही है या फिर कोई चीज़ परेशान कर रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ इनफैक्ट कि आपके आसपास हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो चीज़ें आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे रही हैं। कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट किसी लेवल पे मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा भी कैंसेरियंस आप पाएँ तो एफर्ट करें, अगेन कहूँगी एक कॉन्शियस एफर्ट करें कि कैसे आप एक हैप्पीनेस, एक जॉय लेकर आएँ, कैसे एक एंथुजियाज्म लेकर आएँ, कैसे आप अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व करें और इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालें। क्योंकि देखिए ये एनर्जीज़ ना दलदल की तरह होती हैं। आपने कितनी बारी लाइफ में ऑब्जर्व भी करा होगा, जब आपका मूड ठीक नहीं होता है, आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है या क्लोज वन बोलता है चलो घूमने चलते हैं, आप मना कर देते हैं और वो बहुत ज़िद करते हैं, आपकी उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। लेकिन जब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको फोर्स करते हैं, पुश करते हैं बाहर जाने के लिए, आप ड्रेसअप होते हैं, आप बाहर जाते हैं, जब आप चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हंसते हैं, आपको लगता है कि कितना अच्छा हुआ आप बाहर आ गए, आप उनको भी थैंक करते हैं। तो देखिए जब आप अच्छा नहीं फील कर रहे थे और आप उसी एनर्जी में थे, तो वही एनर्जी में आप सिंक इन होते जा रहे थे, वही एनर्जी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे आपके लव्ड वन ने, आपके क्लोज वन ने आपको जब फोर्स किया बाहर जाने के लिए, तो आपका एक शिफ्ट आया एनर्जीज में और आप बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीक अगेन अगर आपको लगे कि ऐसी सी एनर्जीज हैं जहाँ पे कोई चीज़ एक हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे रही है, तो अब अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट करके अपने आप को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं जिससे कि नकली नकली भी अगर खुशी आए, तो थोड़े टाइम बाद एनर्जीज में शिफ्ट आता है और आप बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड है।
तो कैंसेरियंस देखिए, ह्यूमन माइंड की एक बेसिक नेचर होती है कि वो बहुत जल्दी स्टोरीज बनाता है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान हो या कोई भी चीज़ हो उससे रिलेटेड, एंड 99% ऑफ द टाइम्स ये जो स्टोरीज होती हैं ना, ये नेगेटिव होती हैं। यानी कि जब भी माइंड स्टोरी बना रहा होता है ना, तो वो नेगेटिव स्टोरी होती है, जिसकी वजह से हम बहुत नेगेटिविटी अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं और फिर परेशान होते हैं। और यहाँ पे कार्ड कह रहा है कि ये नेवर एंडिंग है, अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्शियस एफर्ट करके या फिर एक कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। अगर आप अगेन अवेयरनेस नहीं लाते हैं, इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं रखते हैं, तो कहीं इन स्टोरीज में गुम होके रह जाते हैं, जो कि सच नहीं होती हैं, जो कि रियल नहीं होती हैं, वो हमारे माइंड की क्रिएशन होती हैं। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए या प्रोफेशनल फ्रंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको लगे कि आपका माइंड बहुत स्टोरीज बना रहा है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो ज़रूर एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ इस चीज़ को आप चेक करके करेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।